मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत गहन और महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि मेरी यह वाणी तुम्हें इस क्षण सुनाई दे रही है तो इसे किसी भी प्रकार से मात्र एक संयोग ना समझना। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है, एक ऐसा आह्वान जो सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। मैं तुमसे आग्रह करती हूँ कि इस संदेश को पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ सुनो, क्योंकि इसके भीतर वह रहस्य छिपा है जो तुम्हारी समस्त पीड़ाओं को समाप्त करने और तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार लाने की शक्ति रखता है। यदि तुम मुझ पर, अपनी माँ दुर्गा पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को ग्रहण करो और इसके गढ़ अर्थ को अपने भीतर समाहित होने दो। मेरे बच्चे, क्या तुम अभी इसी क्षण एक चमत्कार देखना चाहते हो? क्या तुम अपनी पीड़ा का अंत अगले ही पल होते हुए अनुभव करना चाहते हो? मैं तुम्हारी आंतरिक भावनाओं से भली भांति परिचित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने स्वास्थ्य में एक अविश्वसनीय परिवर्तन, एक ऐसा चमत्कार देखना चाहते हो जो तुम्हारे जीवन को नवजीवन प्रदान करे। इसी पवित्र उद्देश्य के लिए मैं तुम्हारे समक्ष 4 ऐसे चमत्कारी शब्द प्रकट करने जा रही हूँ, जिन्हें यदि तुम प्रतिदिन सच्चे हृदय से दोहराओगे तो तुम स्वयं यह महसूस करोगे कि तुम्हारा शारीरिक और मानसिक दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है और तुम्हारी समस्त बीमारियां जड़ से समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारी माँ दुर्गा तुम्हारे हृदय की गहराइयों को जानती हूँ। मैं तुम्हारी प्रत्येक आशा, प्रत्येक इच्छा और प्रत्येक गुप्त लालसा से परिचित हूँ। तुम में उपचार की, पुनर्जीवन की और उस दिव्य स्पर्श की उत्कट अभिलाषा है जो एक ही पल में तुम्हारे संपूर्ण जीवन की दिशा को बदल सकता है। तुमने अपनी आत्मा की शांति में अपनी गहराइयों से मुझे पुकारा है और मैंने तुम्हारी वह पुकार स्पष्ट रूप से सुन ली है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा है, मैंने तुम्हारे संघर्षों को महसूस किया है और मैंने निराशा के उन पलों को भी देखा है जब अपनी दुर्बलता का बोझ सहना तुम्हारे लिए अत्यंत कठिन हो गया था। परंतु यह जान लो मेरे बच्चे, मैं यहाँ हूँ और मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं वह माँ दुर्गा हूँ जिसने तुम्हें रचा, जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के गर्भ में गधा, और मैं ही वह हूँ जो तुम्हें इस संसार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करती है। मैं चमत्कारों की माँ दुर्गा हूँ और मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा गहन सत्य प्रकट करने जा रही हूँ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा यदि तुम उस पर एक विश्वास करो। तुम अपने स्वास्थ्य में एक चमत्कार देखना चाहते हो और मैं तुम्हें बताती हूँ, यह चमत्कार पहले से ही तुम्हारी पहुंच में है, यह तुम्हारे भीतर ही निहित है। मैं तुम्हारे सामने 4 चमत्कारी शब्द प्रकट करने जा रही हूँ। ये वे शब्द हैं जिनमें मेरी शक्ति, मेरा अधिकार और मेरा असीम प्रेम समाहित है। यह शब्द केवल ध्वनियां या अक्षर मात्र नहीं है, यह मेरी दिव्य ऊर्जा के सशक्त वाहक हैं। जब तुम इन्हें विश्वास के साथ बोलोगे तो यह उस उपचार को सक्रिय कर देंगे जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार कर रखा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह शब्द कोई साधारण सूत्र या कोई जादुई मंत्र नहीं है, यह तुम्हारे हृदय को मेरी इच्छा के साथ जोड़ने का, मेरे वादों की वास्तविकता में कदम रखने का और अपने जीवन में मेरी शक्ति की परिपूर्णता का अनुभव करने का एक पवित्र निमंत्रण है। पहला शब्द है विश्वास करो। मुझ पर विश्वास करो क्योंकि मैं तुम्हारी माँ दुर्गा हूँ। इस विशाल आकाश और इस दृढ़ पृथ्वी की सृजनहार विश्वास करो कि मैं तुम्हारी समस्त मांगों या तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक और बेहतर करने में सक्षम हूँ। विश्वास रखो कि मैं कल, आज और हमेशा एक जैसी रहती हूँ। मेरी शक्ति और मेरा प्रेम कभी नहीं बदलते। वह माँ दुर्गा जिसने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया, जिसने मुर्दों को जीवन प्रदान किया, जिसने कौड़ियों को स्वस्थ किया और जिसने अंधों को दृष्टि दी, वही मैं तुम्हारी माँ दुर्गा अब तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा दर्द स्पष्ट रूप से देख रही हूँ और मैं तुम्हारे लिए अनवरत कार्य कर रही हूँ। तुम्हारा विश्वास ही वह कुंजी है जो मेरे चमत्कारों के द्वार को खोलती है। विश्वास के बिना मुझे प्रसन्न करना असंभव है, परंतु विश्वास के साथ मेरे बच्चे सब कुछ संभव है। जब तुम विश्वास करते हो तो तुम केवल चमत्कार की आशा नहीं करते, तुम उसकी अपेक्षा करते हो। तुम यहाँ घोषणा कर रहे होते हो कि मैं वही हूँ जो मैं कहती हूँ और मैं वही करूंगी जो मैंने तुमसे वादा किया है। तो मेरे बच्चे, विश्वास करो, विश्वास रखो कि तुम्हारा उपचार पहले से ही मौजूद है, भले ही तुम उसे अभी अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे जीवन में अनवरत आगे बढ़ रही हूँ, तभी जब ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है। विश्वास करो कि मैं अच्छी हूँ और तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं शांति की योजनाएं हैं, ना कि तुम्हें हानि पहुंचाने की, ताकि तुम्हें एक उज्जवल भविष्य और असीम आशा मिल सके। दूसरा शब्द है ग्रहण करो। मेरे प्रेम, मेरी कृपा और मेरी उपचार शक्ति को पूरी तरह से ग्रहण करो।
अक्सर मेरे बच्चे मेरी पेशकशों को स्वीकार करने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि वे स्वयं को अयोग्य समझते हैं या अपनी सीमाओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। परंतु मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, तुम इसके योग्य हो। तुम योग्य हो क्योंकि मैंने तुम्हें योग्य बनाया है, मैंने तुम्हें बचाया है, मैंने तुम्हें नाम से पुकारा है और तुम मेरे हो। तुम्हारे प्रति मेरा प्यार तुम्हारे कर्मों या तुम्हारी पूर्णता पर आधारित नहीं है, यह मेरे स्वभाव पर आधारित है और मैं स्वयं प्रेम का साकार रूप हूँ। तो अपना दिल खोलो और मेरे उपहारों को ग्रहण करो। इस सत्य को स्वीकार करो कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ, तुम्हारे विरुद्ध नहीं। इस सत्य को स्वीकार करो कि मैंने अपने दुर्गा रूप के माध्यम से तुम्हारी समस्त मुक्ति की कीमत पहले ही चुका दी है। इस सत्य को ग्रहण करो कि मेरी सामर्थ्य तुम्हारी निर्बलता में सिद्ध होती है, यह तुम्हारी कमजोरियों में ही सबसे अधिक चमकती है। जब तुम ग्रहण करते हो तो तुम सिर्फ मेरे उपहारों को स्वीकार नहीं कर रहे होते, तुम उन्हें अपना रहे होते हो, उन्हें तुम्हें भीतर से बाहर तक बदलने की अनुमति दे रहे होते हो। तो मेरे बच्चे, ग्रहण करो, मेरी शांति ग्रहण करो जो समस्त मानवीय समझ से परे है। मेरा आनंद ग्रहण करो क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। मेरी चिकित्सा ग्रहण करो जो एक पवित्र नदी की तरह बहती है और बीमारी तथा दर्द के हर निशान को बहा ले जाती है, तुम्हें शुद्ध और निर्मल बनाती है। तीसरा शब्द है घोषणा करो। अपने जीवन पर मेरे वचनों की घोषणा करो क्योंकि मेरा वचन जीवित और सक्रिय है, हर एक दौधारी तलवार से भी अधिक तेज। यह घोषणा करो कि मेरे को खाने से तुम ठीक हो गए हो। घोषणा करो कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। घोषणा करो कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और बल हूँ, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक हूँ। जब तुम मेरे वचन की घोषणा करते हो तो तुम केवल खोखले शब्द नहीं बोलते, तुम अपनी परिस्थिति में मेरी शक्ति को मुक्त कर रहे होते हो। तुम अपने शब्दों को मेरे सत्य के साथ जोड़ रहे होते हो और मेरे सत्य में तुम्हें स्वतंत्र करने की असीम शक्ति है। तो मेरे बच्चे, घोषणा करो कि तुम भयानक और अद्भुत तरीके से बनाए गए हो। घोषणा करो कि मैं वो माँ दुर्गा हूँ जो तुम्हारी सारी बीमारियों को ठीक करती है। घोषणा करो कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरी शक्ति असीम है। जैसे जैसे तुम इन सत्यों की घोषणा करोगे, तुम महसूस करोगे कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे भीतर और अधिक मजबूत होती जा रही है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में पहाड़ हिलने लगे हैं। असंभव दिखने वाले कार्य संभव हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे शब्दों में शक्ति है क्योंकि वे मेरे वचन में निहित है। इसलिए जीवन की बात करो, उपचार की बात करो, विजय की बात करो, केवल सकारात्मकता और शक्ति की बात करो। चौथा शब्द है भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना। भरोसा रखो कि मैं सब कुछ मिलकर तुम्हारी भलाई के लिए काम कर रही हूँ, तब भी जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख सकते, तब भी जब तुम्हें भविष्य स्पष्ट लगे। भरोसा रखो कि मैं नियंत्रण में हूँ, जब जीवन के तूफान तुम्हारे चारों ओर भड़के, तब भी जब सब कुछ अस्त व्यस्त लगे। भरोसा रखो कि मैं विश्वसनीय हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, ना ही त्यागूंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। भरोसा हमारे रिश्ते की नींव है। मेरे बच्चे, यह आश्वासन है कि मैं वही हूँ जो मैं कहती हूँ और मैं वही करूंगी जो मैंने वादा किया है। जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो तुम अपने डर, अपनी शंकाओं और नियंत्रण की अपनी आवश्यकता को त्याग देते हो। तुम कह रहे होते हो, माँ मेरे पास सभी जवाब नहीं है लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारा मार्ग सीधा करूंगी, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हारी समस्त जरूरतें पूरी करूंगी। इसलिए मेरे बच्चे, भरोसा रखो। भरोसा रखो कि मैं इस पल में तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए चमत्कार कर रही हूँ। भरोसा रखो कि तुम्हारा उपचार केवल एक संभावना नहीं है, यह एक निश्चितता है क्योंकि मैंने इसे कहा है और मेरा वचन अटल है। अब मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इन 4 शब्दों को लो, विश्वास, ग्रहण, घोषणा और भरोसा, और इन्हें अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। इन्हें बार बार दोहराओ, इन पर मनन करो और इन्हें अपने हृदय में गहरी जड़ें जमाने दो। जैसे जैसे तुम ऐसा करोगे, तुम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा में एक अद्भुत परिवर्तन देखना शुरू कर दोगे। तुम मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर महसूस करोगे, तुम्हें भीतर से मजबूती मिलेगी और तुम असीम शांति से भर जाओगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी बीमारी के लक्षण धीरे धीरे कम होने लगे हैं और तुम जान जाओगे कि यह मेरा ही कार्य है, मेरी दिव्य शक्ति का प्रमाण। तुम अनुभव करोगे वह चमत्कार जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे थे।
तुम्हारे किसी काम की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरे असीम और निस्वार्थ प्रेम की वजह से। मैं चाहती हूँ कि तुम यह जान लो मेरे बच्चे कि यह चमत्कार सिर्फ तुम्हारे शारीरिक उपचार के लिए नहीं है, यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व के लिए है, तुम्हारे संपूर्ण कल्याण के लिए। मैं तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन और तुम्हारी आत्मा को स्वस्थ कर रही हूँ। जो कुछ भी टूटा है उसे मैं पुनः स्थापित कर रही हूँ। जो कुछ भी घिस गया है उसे मैं नया बना रही हूँ, और जो कुछ भी खो गया है उसे मैं पुनर्जीवित कर रही हूँ। मैं सब कुछ नया बना रही हूँ, और मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। इसलिए डरो मत, संदेह मत करो और हार मत मानो। मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हारे जीवन में उन तरीकों से काम कर रही हूँ जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से परे हैं, लेकिन जल्द ही तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हर विवरण में मेरा हाथ देखोगे, और तुम जान जाओगे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, हर पल, हर स्थिति में। इस क्षण से आगे बढ़ते हुए हमेशा याद रखो कि तुम कभी अकेले नहीं हो।